ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए 18 सितंबर को पड़ रही है हरतालिका तीज, और तीज में जब भी कभी बात होती है तो सबसे बड़ी जो तीज मानी जाती है वो मानी जाती है हरतालिका तीज। गुरुदेव ने कई बार इसके बारे में कथाओं में वर्णन किया गया है कि जो तीज का व्रत है ना, वो जितनी भी स्त्रियां होती है, चाहे वो कुंवारी हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो सुहागिन हो, जो भी स्त्रियां है ना, उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूज्य गुरुजी ने अपनी इस कथाओं में यह भी बताया था कि जब ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती मैया ने पूरे तन मन धन से उन तीनों देवताओं को पाने के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को पाने के लिए खूब घोर तपस्या की, तब जाकर के उनसे खुश होकर के, उनकी तपस्या से खुश होकर के उन्हें वरदान दिया गया। और उन्होंने वरदान में यह मांगा था कि जो भी स्त्री, जो भी नारी पूरे तन मन धन से तीज का व्रत कर लेगी ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि तीज के दिन ही महादेव जी की पार्वती मैया से शादी हुई थी, और जिनको पाने के लिए पार्वती मैया ने खूब सारे तप किए थे, सालों तक बेलपत्र खाकर के काम चलाया था, अपना जीवन व्यतीत किया था। तो आप खुद जान सकते हो कि इस दिन का कितना बड़ा महत्व है। और रही बात फुलेरे की, तो फुलेरे के बारे में पूज्य गुरुजी ने कई बार बताया। मैंने पिछले साल भी, मेरे पास अच्छा वीडियो कैमरा नहीं था, इस वजह से मैं आपको बता नहीं सका था कि जो फुलेरे होते हैं उनके कुछ एक फोटो में आपके सामने बता देता हूं कि महादेव जी के ऊपर जो फुलेरा लगाया जाता है ना, वो किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, पूरा इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। इस फुलेरे का क्या महत्व होता है हरतालिका तीज के दिन, उसको भी साफ साफ बताऊंगा। और साथ ही साथ वो कौन सा उपाय है जिसे करने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो जाती है। आप चित्र में देख पा रहे हो, काफी सारे तरीके के जो फुलेरे हैं आपके सामने हैं। तो जब भी आप इस वाले उपाय को कीजिएगा, जो भी हरतालिका के दिन का व्रत तक कर लेती है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी विश पूरी जरूर होती है। तो इसके लिए आपको जो उपाय करना है वो ध्यान से सुनना। जो भी स्त्री नारी है ना, हरतालिका तीज का व्रत करती है, उनके लिए भी मैं एक उपाय को बताऊंगा। और जो व्रत नहीं कर सकती हैं, किसी कारणवश वो व्रत नहीं कर सकती हैं, महादेव जी के मंदिर नहीं जा सकती हैं, कुछ भी नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें किस तरीके से उपाय करना है ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। व्रत जो भी स्त्री कर रही है ना, उनके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, आपको घर पर लेकर के आनी है मिट्टी। अब कोई जरूरी नहीं है आप कौन सी वाली मिट्टी लेकर के आ रहे हो, जो भी बेलपत्र पेड़ के नीचे मिल जाए उस वाली मिट्टी को ले आना, या फिर आपके घर में जो भी गमला लगा हुआ रहे। लेकिन ध्यान रखना, तुलसी जी का गमला गलती से भी मत ले लेना। जो भी आपके पास में गमला है ना, उसकी मिट्टी ले लेना, और उसी मिट्टी से आपको बनाना होगा क्या? पार्थिव शिवलिंग। ठीक है ना, आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, सुहागिन महिलाएं जो भी व्रत कर रही हैं, मैं उनके लिए ये वाली बात कह सकता हूं। अच्छा, एक और चीज और है, गुरुदेव ने बताया था कि आपको बार बार पार्थिव शिवलिंग सभी को निर्माण करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके परिवार में 3-4 जो भी विवाहितें हैं, वो सबकी सभी अगर ये इस वाले उपाय को कर रही हैं, इस वाली पूजा को कर रही हैं, तो वो सिर्फ एक शिवलिंग बना सकते हैं और सभी उसी पर पूजा कर सकते हैं। ठीक है, ये रही पहली बात। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही आपने यहां पर शिवलिंग का निर्माण कर लिया, करते ही आपको इसका पूजन अर्चन करना है। इसकी जो पूरी पूजा विधि है ना, वो भी मैं आपको डालने वाला हूं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी फुलेरे वाली, इसीलिए मैं 5 दिन पहले इस वीडियो को बना रहा हूं। आपको पूजा करनी होगी। अब पूजा का पूरा वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको इस तरीके से पूजन अर्चन पूरा तन मन धन से करना होगा। लेकिन 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 ये चीज ध्यान रखना, इनके ऊपर आपको फुलेरा जरूर लगाना है ना। जहां पर भी आप अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे ना, उसी के ऊपर, चाहे तो आप अपने घर के, जैसे कि घर में बीचों बीच में होल में आप कर रहे हो, ठीक है ना, तो ऊपर जो भी पंखा है वहां से आप लटका देना फुलेरा। लेकिन फुलेरा बहुत जरूरी है लगाना। फुलेरे के लगाने मात्र से आप जो दिल में कामना बोलोगे ना, मेरे बाबा तक पहुंचेगी, मैया पार्वती जी उसको पूरा जरूर करेंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, फुलेरा बनाया किस तरीके से जाता है। ठीक है ना, पूज्य गुरुजी ने यह वाली बात बताई कि जो भी स्त्री नारी अगर हरतालिका तीज का व्रत ना कर पाए, अगर उसने गलती से भी भाई उठ के चले जाओ, महादेव जी के मंदिर चले जाओ, आपके आसपास जो भी हरतालिका तीज का जो भी पूजन कर रही है ना, उनके घर पे चले जाओ, और मात्र इसके ऊपर जो ये लगा हुआ फुलेरा है ना, इस फुलेरे को देख करके ही आप अपनी मनोकामना कह देना। इसका भी तत्व जो है आपको शिव महापुराण, लिंग पुराण, विष्णु पुराण सभी में मिलेगा कि जो भी स्त्री मात्र इस फुलेरे का दर्शन भी कर लेती है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो फुलेरे का दर्शन, चाहे अब ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, आप
जो भी पुरुष हैं वो भी अगर इसका दर्शन मात्र भी कर लेंगे ना, उसी में उनकी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको निर्माण किस तरीके से करना है, कैसे बनाना है आपको ये जो फुलेरा है। पिछले साल के फोटो मेरे पास में है, इस साल मैं किस तरीके से बनाऊंगा उसका भी वीडियो मैं इसके चैनल पर आपको डाल दूंगा। इस बार मैं पूरा वीडियो डालूंगा, पिछली बार के सिर्फ मेरे पास में फोटोज हैं, तो फोटोज के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया था कि यहां पर आपके जो अखबार वगैरह जो होते हैं, न्यूज़पेपर, उन न्यूज़पेपर को ऐसे ऐसे करके गोल 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 घुमा करके मैंने इस तरीके से डंडा तैयार कर लिया। ठीक है, और डंडे के ऊपर मैंने कुछ चमकीली, जैसे अबरी वगैरह जो नहीं होती क्या, चमकाने वाली वो वाली चीजें है ना, उस तरीके से मैंने इसके ऊपर लपेट लिया और इस तरीके के मैंने 4 डंडे तैयार कर लिए। ठीक है, इजीली आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन पहले मैं इसीलिए वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप भी फुलेरे का निर्माण कर सकें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 4 डंडे आपने ले लिए, 4 डंडे लेने के बाद में इन चारों को आपको कुछ इस तरीके से रखना है ना, इस तरीके से रख लोगे तो ये वाले जो भी पॉइंट है ना, इन पॉइंट्स को आपको बांध देना है, अच्छे से टाइट करके बांध देना, अच्छे से टाइट करके इनको बांध देना। बस अब यहीं पर आपको फुलेरे का निर्माण करना है। किस तरीके से, ध्यान से सुनना। जैसे ही आपने इसको यहां पर बांधा, बांधने के पश्चात आप या तो अपने हाथों से मालाओं का निर्माण कर लें, लेकिन ध्यान रखना मालाओं में भी आपको फूल लेने हैं और फूल के साथ साथ पत्तियां भी लेनी है। कई बार आप गलती कर बैठते हो, केवल फूल फूल की आप इस तरीके से लड़ियां बना देते हो, है ना, लेकिन फूलों के साथ में आपको बीच में पत्तियां की भी माला बनानी है, यह चीज ध्यान रखना, पत्तियों की भी। गुरुदेव ने बड़े जोर करके बताया था। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 5 से 6, कम से कम 5 लड़े तो फूल की चाहिए, 5 लड़े आपको पत्तों की चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से बनाना। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक लड़ तो ऐसे बना करके इसके ऊपर सुंदरता के लिए मैंने इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, लगा देने के पश्चात जैसे ही आप इसको खड़ा करेंगे ना, तो खड़ा करने के पश्चात देखिए मैंने सारी की सारी मालाएं ली है ना, एक माला मैंने इस पर लगाई, यहां पर बांधी, दूसरी माला मैंने यहां पर बांधी, ठीक है, तीसरी माला मैंने यहां पर बांधी, चौथी माला मैंने यहां पर बांधी। ठीक है ना, इस तरीके से, और बीच बीच में यहां पर मैंने पत्तों की माला लटकाई। किसकी? पत्तों की माला। अब जब आप यहां पर इस तरीके से बना लेंगे ना, तो एक माला कुछ इस तरीके से बनाना कि यहां से लेकर के यहां तक जॉइंट हो, है ना, एक यहां से लेकर के यहां तक के लिए जॉइंट हो, कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो हिस्सा पड़ा ना, इसको आप ऊपर की तरफ बांध देना और एक माला यहां पर भी आपको लगाना है। यानी कि कुल मिलाकर के जो आपने 5 फूलों की माला ली है ना, चारों कोनों पर और एक बीच में, और जो पत्तों की माला है वो आप यहां पर बीच बीच में लगा देना है, यहां पर पत्तों की, और फूलों की माला यहां पर कुछ इस तरीके से लगाना। लगा दिया, लगा देने के पश्चात जब आप इस वाले हिस्से को ऊपर की तरफ लटकाओगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। देखा कितना सुंदर फुलेरा बनकर के तैयार हुआ है ना। जब मैं इसे गार्डन में लेकर के गया तो कुछ इस तरीके से फुलेरा था। पिछली बार हमने फूल और पत्तियों को दोनों को मिक्स कर दिया था। इस बार जब बनाएंगे तो इधर फूलों की होगी, यहां पर भी फूलों की होगी, लेकिन बीच में एक पत्तों की माला होगी, फिर यहां पर पत्तों की माला, यहां पर फूलों की माला, और एक बीच में ये वाली माला और लटका दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फुलेरे का पूरा निर्माण करना है। और जो भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे ना, उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर इस फुलेरे को जरूर लगा देना है। इसका हरतालिका तीज के दिन बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है। जो भी स्त्री नारी गलती से भी अगर इसका क्या कर लेती है, दर्शन भी कर लेती है ना, दर्शन करने मात्र से उसके सारे जो भी कर्म होते हैं वो पुण्यों में बदल जाते हैं। तो मैं एक बार आपको फिर से वापस बता देता हूं, काफी सारे तरीके के जो फुलेरे हैं वो आप कर सकते हो, बना सकते हो। इस तरीके का आप बना लेना, जैसा भी आप बनाना चाहो वैसा बना लेना। मैं एक बार फिर से एक वीडियो बना करके जरूर डालूंगा। देखिए काफी सारी जितनी भी महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं, वो सभी के सभी इस तरीके से फुलेरे का निर्माण करती है। अलग अलग तरीके के फुलेरे बना करके मेरे देव आदिदेव महादेव जी को चढ़ाया जाता है इस दिन, है ना। बहुत ही अद्भुत सा उपाय है, ज्यादा कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। मात्र आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए, उसके ऊपर फुलेरा लगा दीजिए, पूरे तन मन धन से उसकी पूजा अर्चना कीजिए। जो भी हरतालिका तीज की कथा है उसे आप सुनिए और आप अपनी मनोकामना उस फुलेरे को देखते हुए जो व्यक्ति कह देता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी विश पूरी जरूर होती है।
पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ध्यान रखना सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस बार इस वीडियो में यहां पर लेकर के आऊंगा मैं आपके लिए एक तो कथा किस तरीके से करनी है, पूजन अर्चन किस तरीके से करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।